वेलकम बैक टू माय चैनल रोस्टा ITI क्लास। इससे पहले हम लोग औजार में ही कम्बिनेशन प्लायर के बारे में पढ़े हैं, ठीक है ना। तो कम्बिनेशन प्लायर जो क्या है उसके बारे में थोड़ा सा हम बता देते हैं। आज यही होता है कम्बिनेशन प्लायर, ठीक है ना। और ये इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में भी पूछे जाते हैं। इस तरह का सिंबल दे देगा, इस तरह का सिंबल दे देगा और कहेगा इसे उसी में से कहेगा खोजने के लिए लॉन्ग नोज प्लायर क्या होता है, राउंड नोज प्लायर, फ्लैट नोज प्लायर, कई तरह का प्लायर होता है। या उसी में चित्र दे देगा, इसको क्या बोलते हैं, तो इसको पिवेट या रिवेट रहेगा, ठीक है ना। इसको जबड़ा बोलते हैं। ये क्या है, इंसुलेशन है। ये किस चीज़ का इंसुलेशन है, तो ये PVC का इंसुलेशन है, ठीक है ना, PVC, ठीक। तो इस तरह से, और ये क्या है, वायर स्ट्रिपर, इसमें भी है ना PVC इंसुलेशन, वायर कटिंग करने के लिए, वायर मोड़ने के लिए, इस तरह का कई तरह का छोटा छोटा नट कसने के लिए। तो ये कम्बिनेशन प्लायर के बारे में हम इससे पहले की वीडियो में हम पढ़ाए हैं, ठीक है ना। आज चलिए हम लोग देखते हैं, आज हम पढ़ा रहे हैं हैमर के बारे में। आज सेकेंड जो औजार है, टूल्स है, वो हैमर है, ठीक है ना। तो हैमर इस तरह का ही होता है और इस तरह का कई हैमर होता है। आप इसमें गोल वाला भी देखे होंगे, एक पिन टाइप रहता है, एक कील उखाड़ने वाला भी होता है, एक लकड़ी का बना हुआ होता है। तो कई प्रकार का हैमर होता है, जिसको हम गांव की भाषा में क्या बोलते हैं, मरिया, है ना, मरिया, हथौड़ी बोलते हैं ना। तो वही उसी चीज़ के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो देखते हैं क्या होता है हैमर। हैमर लोहे से बना औजार होता है। ये लोहा से बना हुआ है ना। और जो हैमर एक मैलेट होता है जो लकड़ी का बना होता है, ठीक ना। तो हैमर में ही आ गया, लेकिन उसका वो लोहा का बना नहीं होता है, वो किसका होता है, लकड़ी का होता है, मैलेट, ठीक है ना। लेकिन हैमर के ही प्रकार में वो भी आ जाएगा, क्योंकि सारा कुछ हैमर टाइप का ही होता है, दिखता है हैमर ही की तरह, प्रयोग भी उसी तरह का होता है ना। तो हैमर किस चीज़ का बना होता है, लोहे का बना औजार है, ठीक ना। लोहे और लकड़ी दोनों होता है, ठीक ना। तो मेनली तो लोहा का ना काम है, ठीक है ना। तो लोहे का बना होता है। इसका प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं, कील ठोकने में करते हैं ना। तो कील ठोकने में, दीवार में बने छिद्र में गिट्टी होता है, जैसे ड्रिल कर दिए ना दीवार में, तो एक प्लास्टिक का गिट्टी आता है, प्लास्टिक का जैसे ड्रिल कर दिए दीवार में, उसके बाद वो प्लास्टिक का गिट्टी लगा के, और उसके बाद ट्यूबलाइट लगाना हो या जो भी ये ऊपर से स्क्रू कसना हो, तो उस गिट्टी में जाके स्क्रू कसा जाता है। तो वो गिट्टी को भी दीवार में सेट करने के लिए इस हैमर का प्रयोग करते हैं ना। उसके बाद लकड़ी पर फॉर्मर छेनी के साथ कार्य करने के लिए किया जाता है। फॉर्मर छेनी जो होता है, आप बढ़ई को देखते होंगे कि लकड़ी छीलते हैं, तो चीजेल होता है फॉर्मल छेनी, तो उसको रख के ऊपर से मरिया से मारते चलते हैं और वो छिलाते जाएगा, ऐसे ऐसे रहेगा, ऐसे ऐसे मारते मारते छिलाते जाएगा, है ना। वो छेनी होता है, फॉर्मल छेनी होता है। तो इस तरह का हैमर का प्रयोग होता है, ठीक है ना। तो इसमें कई प्रकार का हैमर है। कुछ जो है मुख्य हैमर जो होता है उसके बारे में देख लेते हैं। हालांकि मेरे पास सिर्फ बॉल पिन हैमर है, तो यही हम बताएंगे। उसके बाद स्ट्रेट पिन हैमर होता है, क्रॉस पिन हैमर होता है, मैलेट होता है। तो ये चीज़ हमारे पास अवेलेबल नहीं है, तो वो हम वीडियो में हम शो नहीं कर पाएंगे। लेकिन जो उसका आर्किटेक्चर वगैरह, आकृति वगैरह जो है, सारा कुछ हम बता देते हैं उसका प्रयोग। तो इस जो पहला देखते हैं बॉल पिन हैमर, सबसे ज़्यादा उपयोगी यही बॉल पिन हैमर ही होता है ना। बॉल पिन हैमर ज़्यादा उपयोगी होता है, हर घर के हर मैकेनिक कारीगर के पास रहता है। तो इस हैमर को लोहे को फॉर्जिंग करके बनाया जाता है, लोहे का ही बना होता है। इसमें एक तरफ की आकृति बॉल की तरह होती है, इसीलिए इसे बॉल पिन हैमर होता है। इसमें देखिए एक तरफ की आकृति बॉल की तरह दिख रहा है ना, ये जो है बॉल की तरह है, तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, बॉल पिन हैमर होता है। और जिसमें पिन के क्रॉस पिन होगा, क्रॉस पिन कील उखाड़ने वाला कई तरह का होता है, ठीक है ना। तो इसका हम आकृति बना के हम बताते हैं इस बोर्ड पे, ठीक है। चलिए, ये रहा हमारा चित्र हैमर का। देखिए, इस भाग को वेज कहते हैं। ये जो है, ये भाग
ये वेज कहलाता है, WEDGES वेज, जिसको हम गांव के भाषा में बोलते हैं पंचर। पंचर क्यों लगाया जाता है? ताकि ये हैंडल बाहर निकल ना सके इस हैमर से। ये हैंडल बाहर निकल जाएगा, मारेंगे हथौड़ा बाहर निकल जाएगा, ये किसी का सर वगैरह फोड़ देगा, तो वो सुरक्षा के लिए वेज लगाया जाता है ना। उसके बाद ये क्या होता है? नेक। ये जो होता है ये भाग नेक होता है, ठीक है ना। इस भाग को क्या बोलते हैं? फेस, ठीक है। इस भाग को बॉल पिन बोला जाता है, नेक फेस वेज, ठीक। इस भाग को क्या कहते हैं? आई होल। ये जो है ये अंदर में जो आई होल है, ये आई होल होता है। अंदर क्या होता है? अंडा के आकृति का होता है, यानी अंदर थोड़ा सा ज़्यादा मतलब गैपिंग रहता है और बाहर कम, ताकि इसके अंदर चौड़ा होके ये बाहर निकल ना पाए, ठीक है ना, सुरक्षा के लिए होता है। ये हैंडल घूम ना पाए, ये हैंडल अगर घूम जाएगा, मारेंगे हथौड़ा, ये घूम जाएगा, चोट लग जाएगा, है ना। बाहर निकलने के से बचाने के लिए तो पंचर लगाया जाता है, और ये हैंडल ना घूम पाए इसके लिए आई होल होता है। ये हमारा हैंडल हो गया, ठीक है ना। तो इसको अच्छे तरह से आप लोग पढ़ लीजिए। ये हमारा फिगर है, ठीक है ना, यहाँ से लेके इधर ये हमारा फिगर डायग्राम हुआ। इसको अच्छे से बना लीजिए, इसीलिए कि ये एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, इस तरह से पूछा जाता है। ये क्या है? इस तरह का चित्र दे देगा, या इसको क्या कहते हैं, इस तरह से पूछा जाता है, ठीक है ना। तो इसके बारे में हम लिख दिए हैं। इसका प्रयोग क्या है? सभी हैमर का प्रयोग कील ठोकने में होता है, और बाकी विशेष रूप से गिट्टी के लिए दीवार में रोल प्लग लगाने, रिवेटिंग करने के लिए किया जाता है, ठीक है ना। इसका हैंडल जो है सो लकड़ी का बना होता है। इसका हैंडल जो है लकड़ी का बना हुआ है ना। इसका वजन जो है सो 125 ग्राम, 250 ग्राम, 500 ग्राम या 1 किलो का होता है। बड़ा हैमर लेंगे 1 किलो का होगा, आधा किलो का होगा, 250 ग्राम का होगा, 125 ग्राम का होगा, ठीक है ना। 125 या 250 ज़्यादा यूजफुल होता है, उतना बड़ा कोई लेता भी नहीं। हैंडल को घुमाने से बचने के लिए किस चीज़ का प्रयोग होता है? आई होल हैंडल, ताकि घूमे नहीं, जिसका आकार अंडे की भांति होती है। और वेज का प्रयोग ताकि हैमर बाहर न निकल सके, हैंडल बाहर न निकल सके। यहाँ पे हम लिख देते हैं, ठीक ना। वेज का प्रयोग हैंडल बाहर न निकल सके, हैंडल बाहर न निकल सके, ठीक है ना। अब आगे नेक्स्ट देखते हैं। थोड़ा सा गैप हो जाते ताकि आप लोगों को लिखने में कोई दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो। लिख लीजिए इसको। चलिए आइए नेक्स्ट देखते हैं। क्रॉस पिन हैमर। क्रॉस पिन हैमर सिर्फ सेम टू सेम आकृति का होगा, ये सिर्फ पिन टाइप का निकला रहेगा। जैसे कुल्हाड़ी देखे हैं ना, कुल्हाड़ी में जैसे पिन टाइप का लकड़ी वगैरह काटने के लिए बनाया जाता है ना, तो ये इस तरह का पिन टाइप का बना रहता है, इस टाइप का, ठीक है ना। ताकि देखते होंगे जैसे नया नया जैसे घर बिल्डिंग बनता है तो रोड़ा पत्थर को फोड़ने के लिए क्रॉस पिन हैमर का यूज करते हैं, है ना। तो यहाँ पे उस तरह का रहता है, ठीक है ना। और एक इसी तरह का होता है जो लकड़ी काटने के लिए होता है, लोहा का बना होता है, उसको बोलते हैं स्ट्रेट पिन हैमर। जनरली बुक में सेम टू सेम बना रहता है स्ट्रेट पिन और क्रॉस पिन हैमर का, सेम टू सेम नहीं होता है। एक इस तरह का ही होता है, चिपटा टाइप का रहेगा और यहाँ से ऐसे करके निकला रहेगा पिन टाइप। एक रहता है एकदम कुल्हाड़ी, जो देखे होंगे कुल्हाड़ी टाइप का, छोटा छोटा भी रहता है, लकड़ी वगैरह चीरने के लिए, लकड़ी काटने के लिए लोहा का बना होता है, तो वो होता है स्ट्रेट पिन हैमर। और दोनों का स्ट्रक्चर सेम नहीं होता है, दोनों का डिफरेंट होता है, ठीक है ना। तो दोनों का डिफरेंट ये जान लेना जरूरी है कि क्रॉस पिन हैमर क्या है और स्ट्रेट पिन हैमर क्या है। स्ट्रेट पिन हैमर अलग होता है। तो ये जो है यह भी लोहे को फॉर्जिंग करके बनाया जाता है, ठीक है ना, सभी हैमर मैलेट छोड़ के, ठीक। क्रॉस पिन हैमर सीट मेटल के कार्य के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। और इसका वजन 125 ग्राम, 250 ग्राम, 500 ग्राम का होता है और बाकी इससे
कील भी ठोक सकते हैं, उससे भी फेस तो रहेगा ही सब में, वेज रहेगा ही रहेगा। बस यहाँ पे क्या है, एक डिफरेंट सिर्फ पिन अलग हो जाता है। ये जो डायग्राम है, ये जो डायग्राम जो देख रहे हैं, ये क्रॉस पिन हैमर का है, ठीक है ना। ये क्रॉस पिन, सिर्फ इसमें पिन हो गया, बाकी सेम टू सेम बॉल पिन हैमर की तरह है ना। अब देखते हैं स्ट्रेट पिन हैमर। अब आइए देखते हैं स्ट्रेट पिन हैमर। स्ट्रेट पिन हैमर में ये जो देख रहे हैं, इस तरह का कुछ चिपटा वगैरह नहीं रहता है। जैसे कुल्हाड़ी होता है ना, कुल्हाड़ी को ही स्ट्रेट पिन हैमर बोलते हैं। वो सीधा ऐसे और ऐसे नुकीला रहता है, ताकि वो हैवी वार करने के बाद बीच से टूटे भी नहीं। और ऐसे भी टूटता तो है नहीं ये सब, ठीक है ना। और हैवी वार की भी ज़रूरत होती है लकड़ी वगैरह के लिए, लकड़ी को चीरने वगैरह के लिए, तो उसमें इस तरह का स्ट्रेट पिन हैमर होता है। कुल्हाड़ी को ही बोलते हैं स्ट्रेट पिन हैमर। उसमें स्ट्रेट पिन होता है, ठीक है ना, सीधा पिन होता है। उसमें भी फेस होता है इस साइड, उसमें भी हैंडल होता है, ठीक है ना, लकड़ी का हैंडल बना होता है। और यह भी लोहे के फॉर्जिंग करके बनाया जाता है। इसका उपयोग कारपेंट्री, बढ़ईगिरी, लकड़ी वगैरह चीरफाड़ करने के लिए किया जाता है। यह मुख्यतः 125 ग्राम, 250 ग्राम, 500 ग्राम, 1 केजी का बनाया जाता है, ठीक है ना। अब देखते हैं नेक्स्ट। चलिए आइए अब देखते हैं इस हैमर के लिए क्या क्या सावधानियां हम लोगों को रखना है, उसके बारे में देखते हैं। हैमर का हैंडल जो है वो कसा और मजबूत होना चाहिए। ये आपस में कसा होना चाहिए, ये मजबूत होना चाहिए। ये नहीं कि एक हैमर मारिया और ये निकल गया और कोई आगे हो तो उसको सर फोड़ दिया। हैंडल अगर टूट गया, इससे टूट गया तो इसका लकड़ी हो सकता है उल्टे हमें भी लग सकता है ना। तो ये कसा और मजबूत होना चाहिए। हथौड़ा के किसी भाग पर चिकना नहीं होना चाहिए। चिकना ज़्यादा, अब जैसे ये चिकना है, स्लिप कर सकता है, ये भी चिकना ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। हैमर को हैंडल के अंतिम सिरे से पकड़कर चलाना चाहिए, वैसे जॉब के अनुसार। अब माना नज़दीक में है, पिन है, तो यहाँ भी पकड़ के चला सकते हैं। अब जहाँ नज़दीकी है यहाँ से चलाएंगे तो ज़्यादा चलाने में असुविधा हो रहा है, तो आवश्यकता अनुसार वैसे जनरली हैंडल पे पकड़ के अगर चलाएंगे तो कम ताकत में ज़्यादा प्रेशर बनेगा, ज़्यादा फोर्स बनेगा चलाने के लिए, है ना। ढीले हैंडल के होने पर कार्य नहीं करना चाहिए। अगर ढीला ढाला हैंडल है तो कार्य नहीं करना चाहिए। अगर कार्य करेंगे इसलिए निकल जाएगा, दुर्घटना हो सकता है ना। जॉब के अनुसार ही हैमर का चयन करना चाहिए। कौन सा कैसा जॉब है, अब लकड़ी काटना है तो इस हैमर का तो प्रयोग नहीं कर सकते हैं। उसके लिए कौन सा हैमर का प्रयोग करेंगे, स्ट्रेट पिन हैमर का, ठीक है ना। तो जहाँ जैसा जॉब है उस हिसाब से हैमर का चयन करेंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं मैलेट। पहले इस चीज़ का सावधानी देख लिए हैं, मैलेट अलग से, क्योंकि वो फुल्ली टू फुल्ली लकड़ी का बना होता है ना। तो अब देखते हैं हैमर का ही प्रकार होता है मैलेट। तो अब देखते हैं मैलेट। चलिए आइए देखते हैं मैलेट क्या होता है। मैलेट जो लकड़ी का बना हथौड़ा होता है, ठीक है ना। ये जो पार्ट जो है ना लोहा का जो होता है, वो लोहा का नहीं रह के लकड़ी का होता है। जो गांव घर में ना वो क्या बोलते हैं, मवेशी वगैरह का खुट्टा वगैरह जो होते हैं ठोकने का काम करते हैं, हथौड़ा टाइप का बना लेते हैं, तो वही मैलेट होता है। इसकी आकृति सेम इस तरह की होती है। इसमें हैंडल होता है, ठीक उसी तरह वेज वगैरह होता है ताकि बाहर निकले ना, ठीक है ना। फेस होता है, नेक होता है, सारा कुछ उसी तरह का होता है। या किसी का बना होता है, लकड़ी का बना होता है, ठीक है ना। थोड़ा साइड हो जाते ताकि आप लोगों को लिखने में कोई दिक्कत ना हो। इसका फेस जो होता है सो गोल होता है या चकोर होता है। फेस जो है सो गोल है, ठीक है ना, और उसका भी फेस गोले होता है, बाकी भी हैमर का। इससे तार एवं धातु की सीट को सीधा किया जाता है। ये कील ठोकने का प्रयोग नहीं कर सकते। कील ठोकेंगे तो ये भी लकड़ी का होता है। कील अंदर वो जो प्लेन होगा ना, उसका फेस जो होगा ना उभरा उभरा हो जाएगा कील ठोकने से। यह शीशम, इमली या सागवान या कोई अन्य कठोर लकड़ी का बना होता है, ठीक है ना। इसमें सावधानियां क्या है, इसका प्रयोग कील ठोकने के लिए नहीं करेंगे, ठीक है ना।
कीलों को ठोकने का कार्य नहीं करना चाहिए इस मैलेट का, ठीक है ना। कठोर लकड़ी का मैलेट प्रयोग करना चाहिए, ये नहीं कि नॉर्मल लकड़ी का बना ले अब बाद में तुरंत टूट ही गया तो क्या मतलब बनता है बनाना, और ये बाकी मेहनत करना सब व्यर्थ हो जाएगा। तो इसीलिए इसको कठोर लकड़ी से बनाना चाहिए, ठीक है ना। अब नेक्स्ट देखते हैं। चलिए, एक और होता है क्लो हैमर, ठीक है ना, जो पिन वगैरह उखाड़ने के लिए जो कील होता है उसको उखाड़ने का भी काम करना है ना। तो एक क्लो हैमर होता है जो पिन उखाड़ने के लिए उसका प्रयोग किया जाता है। इसी तरह का हैमर होगा और ऐसे करके रहता है, ठीक ना, ऐसे करके, ताकि पिन के हेड को फंसा के उसको उखाड़ लिया जाता है। उसको क्या बोलते हैं? क्लो हैमर। यहाँ हम लिख देते हैं, ये जो है चित्र जो है सो क्लो हैमर का है, ठीक है ना, ये क्लो हैमर का है। तो इसका प्रयोग अधिकतर बढ़ई द्वारा लकड़ी में से कील निकालने के लिए किया जाता है। बढ़इये ज़्यादा कील निकालते हैं लकड़ी में से, है ना। लोहा में तो कील ठोकाता नहीं है, ठीक है ना। इसमें एक ओर चपटा फेस तथा दूसरी ओर कील के हेड को, एक ओर चपटा फेस इस तरह का और दूसरी ओर कील के हेड को फंसाने के लिए झिर्रीदार कटा हुआ होना चाहिए, और उसके बाद चिमटा बनाया जाता है जिसे क्लो कहा जाता है, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, जैसा कि चित्र में दिया गया है इस तरह का, इसी में कील को फंसा के और खींच लिया जाता है, और इसके फेस से कील ठोकने का भी काम करते हैं, इधर कील उखाड़ने का भी काम कर लेते हैं। दोनों तरह का इसका प्रयोग होता है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट देखते हैं। चलिए, और कुछ हैमर होता है जिसका सिर्फ नाम जान ले, और हमारे इलेक्ट्रीशियन में यूज होता है, वैसा जगह जगह पे जैसा हो। डबल फेस हैमर होता है जिसके दोनों सिरा जो होता है फेस ही होता है, ठीक है ना। उसका नायलॉन हैमर होता है, नाम से ही स्पष्ट है, नायलॉन का बना हुआ। प्लास्टिक हैमर, नाम से ही स्पष्ट है, प्लास्टिक, और हल्का जहाँ पे जोर करना है, मारना है, वहाँ पे प्लास्टिक हैमर, नायलॉन हैमर का इस्तेमाल करेंगे। और ये जो होता है स्लेज हैमर, ये भारी कार्यों के लिए यूज होता है। पावर हैमर, यह भी हैमर जो होता है भारी व बड़ी जॉब को फोर्ज करने के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। और इसी के साथ ये जो है हैमर भी ख़त्म हो गया, कॉम्बिनेशन प्लायर भी ख़त्म हो चुका है। अब नेक्स्ट आते हैं। चलिए, अब देखते हैं चीजेल, छेनी आप देखे होंगे इस तरह का ना, ये तो बॉल पंच है, इसी तरह का षष्ठभुजाकार, ऑक्टागोनल या हेक्सागोनल आकृति का होगा, ये तो वृत्ताकार होता है, ठीक है ना। और ऐसा ही कुछ नोकीला निकला रहता है, और ऐसे ही हैमर से मार मार के लकड़ी वगैरह या कुछ जो भी छीलने के काम करते हैं, तो वही छेनी होता है, ठीक है ना। उसी को कहते हैं छेनी, ऐसे, ठीक है ना। तो वही छेनी होता है। तो इसका उपयोग क्या है? धातुओं को छीलने एवं काटने में किया जाता है, ठीक है ना। इन्हें उच्च कार्बन स्टील, हाई कार्बन स्टील के से फॉर्ज करके बनाया जाता है, ठीक है ना। ये उपयोगी है, ये ऑप्शन में आएगा कि चीजेल किस चीज़ की बनी होती है, तो हाई कार्बन स्टील की बनी होती है। इसका उपयोग धातु को छीलने एवं काटने में किया जाता है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आता है, इसलिए ये सब इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इसके बॉडी के अनुप्रस्थ परिच्छेद को 8 पहलू यानी ऑक्टागोनल अथवा 6 पहलू हेक्सागोनल होता है। ऑक्टागोनल या जिसके 8 भुजा होता है ना ऑक्टागोनल, हेक्सागोनल 6 भुजा। ये क्या है? ये वृत्ताकार है, ठीक है ना, ये गोलाकार है। इसी में 6 भुजा की आकृति का होगा, इसी में 8 भुजा की आकृति का होगा, तो वो होता है छेनी, ठीक है ना, चीजेल। उसका इनके शीर्ष जो होता है श्रिंकिंग हेड को 40 डिग्री से 70 डिग्री के कोण पर रखा जाता है। 40 डिग्री से 70 डिग्री के कोण पे रखा जाता है, इसे 40 डिग्री से 70 डिग्री के कोण पर रखा जाता है। छेनी को फॉर्जिंग द्वारा बनाने के पश्चात इसके निचले सिरे को घिसकर कर्तन धार बना ली जाती है। ये जो निचला सिरा है ना, ये निचला सिरा
इसको कर्तन धार की तरह, धार नहीं बनेगा तो फिर वो छिलेगा कैसे, ये धार की तरह बना लिया जाता है तब हैमर से। तो इसका प्रयोग और हैमर एक ही साथ होते रहता है, इसलिए हैमर के बाद चीजेल पढ़ाना चालू किए हैं, ठीक है ना। तो ये चीजेल नहीं है, ठीक है ना, ये बॉल पंच है, लेकिन इसका भी हैमर के साथ ही प्रयोग होता है, ठीक है ना। तो चीजेल के साथ, चीजेल मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं है इसलिए हम बता नहीं सकते हैं। तो इतने समझ में आ ही गया होगा कि चीजेल क्या होता है। तो आगे फिर हम नेक्स्ट बताते हैं। चलिए देखते हैं। ये जो चीजेल का जो कटिंग एज है इसको थोड़ा सा कठोर एवं टेम्पर कर लिया जाता है, मतलब इसके टफनेस एवं हार्डनेस प्रदान करने के लिए इस छेनी के कर्तन धार को थोड़ा कठोर एवं टेम्पर कर लिया जाता है। छीलने के लिए काम करना है ना, तो थोड़ा कठोर रहना चाहिए। कर्तन धार एवं बॉडी के मध्य वाले भाग को टेपर रखा जाता है। अब आते हैं चीजेल के पार्ट्स के बारे में। तो चीजेल में पार्ट्स कौन कौन सा होता है, एक हेड होता है, एक बॉडी जिसको सैंक भी बोलते हैं, कटिंग एज जो कर्तन धार होता है, ये फॉजिंग कोन जो एंगल, ठीक है ना। तो मेन होता है कटिंग एज, बॉडी, हेड। अब इसके बारे में, इसके पार्ट के बारे में, इसके टाइप्स नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।